हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर आपका सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स की। तो गॉल ब्लैडर होता क्या है? एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है वो छोटा सा, लेकिन वो एक टैंक का काम करता है। मतलब टैंक मतलब जो बाइल होता है हमारा, उनको स्टोर करता है। अब बाइल क्या करता है? बाइल जो होता है, जब हम कभी भी कोई फैटी मील लेते हैं तो उस फैटी मील को वो तोड़ने का काम करता है, और जिससे जो फैट टूटता है उससे हमारा इंटेस्टाइन में फैट अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाता है और उसमें फिर हमें डाइजेशन में मदद करता है। तो जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों हो सकते हैं स्टोन होने के चांसेस, और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और उसको प्रिकॉशन क्या क्या कर सकते हैं जिससे स्टोन्स ना हो गॉल ब्लैडर में, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गॉल स्टोन्स क्या होते हैं? गॉल स्टोन्स डिपॉजिट्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, जो कि दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के मतलब या तो मिक्स्ड या कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जिनको हम कहते हैं वो हो सकते हैं, या तो पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं। पिगमेंटेड स्टोन्स भी दो तरह के होते हैं, जो कि होते हैं ब्राउन स्टोन्स और ब्लैक स्टोन्स। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, और इनका जो मेन कॉम्पोजिशन हो सकता है वो हो सकता है क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट नाम का एक तत्व होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन का कंपोनेंट होता है। और अब हमारे पिगमेंट स्टोन कौन कौन से हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे? ब्लैक स्टोन का क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है? ब्लैक स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। और ब्राउन स्टोन में क्या क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है? ब्राउन स्टोन्स में भी कैल्शियम हो सकता है, जैसे कैल्शियम पैल्मिटेट हो गया, कैल्शियम बिलिरुबिनेट हो गया। तो ये सब कुछ कॉम्पोजिशन होते हैं जो स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, और कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर में बाइल होता है उसका कॉम्पोनेंट क्या होता है? पहले तो कॉम्पोनेंट जानना जरूरी है। उसमें हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, लेसिथिन, और वाटर भी हो सकता है डिजॉल्व्ड। तो ये कंपोनेंट है बाइल का। अब अगर इन कंपोनेंट में कोई कंपोनेंट बढ़ गया और या कोई कम हो गया तो गॉल स्टोन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे गॉल स्टोन होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं? पहली बात तो जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं एज कम्पेयर टू मेन गॉल स्टोन्स होने के, और स्पेशली अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं तो फिर उनको और चांसेस हो जाता है कि गॉल स्टोन हो। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी गॉल स्टोन हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम ओबीज हैं तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ गया, गॉल ब्लैडर की जो मोटिलिटी है वो कम हो गई। या तो एज, हमारा अगर एज जनरली 40 के ऊपर गॉल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम हाई फैट डाइट ले रहे हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं और फाइबर्स कम ले रहे हैं, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है हमारी डाइट में, तो भी हमें गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो हमारी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो तो भी हमारे गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हमारा बाइल सॉल्ट कम हो गया तो भी हमारे गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइल जो सॉल्ट होता है वो कम कब हो सकता है? जब हम क्रैश डाइटिंग करें। जैसे हम ओबीज हैं और हमने एकदम से सोचा कि हमें वेट कम करना है, तो हमने बिल्कुल ही डाइटिंग स्ट्रॉन्ग डाइटिंग करी और खाना हमने छोड़ दिया, तो उससे भी गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइल सॉल्ट्स की कमी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। और या तो हमें बाइल ट्रैक्ट जो हमारा है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या तो वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए, तो भी गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं गॉल स्टोन होने के। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं गॉल स्टोन के? जनरली 80% केसेस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अगर हमने कभी कोई फैटी फूड का इंटेक किया तो अचानक से हमें पेट में राइट अपर साइड पे पेन होने लगा और शोल्डर तक पेन जाने लगा, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको और जो 4-5 घंटे में खुद रिजॉल्व हो गए, तो वो गॉल स्टोन का पेन हो सकता है। कुछ सिम्टम्स हमें गॉल स्टोन होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। जैसे गॉल स्टोन हुआ तो जो सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का, उस पे स्टोन जाके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो हमारा गॉल ब्लैडर के जितने भी सिक्रीशन है वो हो नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में जो उनका सिक्रीशन है वो अक्यूमुलेट होने लगा और गॉल ब्लैडर इरिटेट होने लगा, और उसकी वजह से जो हमारा गॉल ब्लैडर की वॉल होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसको हम कोलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं।
तो उसकी वजह से भी हमारा सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे हमें फीवर हो सकता है या अब्डोमेन में पेन हो सकता है। और कभी कभी जो गॉल स्टोन होता है वो बाइल डक्ट में चला जाता है। बाइल डक्ट में जाने की वजह से हमें जॉन्डिस हो सकती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। तो उसकी वजह से हमें प्रूराइटिस हो सकता है और हमें जॉन्डिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो गॉल ब्लैडर स्टोन होने पे हमें दिख सकते हैं। गॉल स्टोन के और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, मतलब पैनक्रियाज जो है हमारी उसमें इन्फ्लेमेशन, या हमें गैंग्रीन हो सकता है, या हमें परफोरेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का। तो ये सब कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो गॉल स्टोन की वजह से हो सकते हैं। तो अब हम प्रिवेंशन कैसे करें कि गॉल स्टोन हमें ना हो। प्रिवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज प्रिवेंशन करके हम इस बेकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं बहुत हद तक। तो प्रिवेंशन कैसे करें? हम पहली बात तो एक हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट मतलब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं। हम फ्रूट्स में खा सकते हैं एप्पल्स, ऑरेंजेस। हम वेजिटेबल्स में खा सकते हैं ब्रोकली, स्पिनच या कैरेट। हम होल ग्रेन खा सकते हैं। और जो हाई फाइबर डाइट होती है उससे हमें फायदा क्या होता है, हमारा डाइजेशन में हेल्प मिलती है और हमारा जो गॉल स्टोन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। हम जिसमें फूड्स में जिसमें हाई फैट वो इंटेक मिल सकता है हमें, उनको खाने से बचें। जैसे हम फ्राइड फूड खाने से बचें, हम प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, हम ऐसे डेजर्ट्स खाने से बचें। जो हाई फैट फूड होता है उससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बाइल में बढ़ जाता है और उससे हमें गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम हेल्दी फैट खा सकते हैं। हेल्दी फैट जैसे हम एवोकेडोज खा सकते हैं, हम नट्स खा सकते हैं, हम सीड्स खा सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी फैट्स हैं जो हम खा सकते हैं। हम अनहेल्दी फैट खाने से बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि हम रेड मीट खाने से बचें। और हम एक और काम कर सकते हैं कि हम हाइड्रेटेड रह सकते हैं। हम दिन में खूब पानी पिए, जिससे हमें गॉल स्टोन होने का रिस्क कम हो सकता है। हम कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए। कोशिश रहनी ही चाहिए इतना पानी पीने की, इससे ज्यादा पिए तो और बेटर है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो हाई शुगर कंटेंट वाले फूड हैं, जैसे डेजर्ट्स हो गए, कैंडीज हो गए, इनको खाने से बच सकते हैं, बिकॉज उनकी वजह से हमें ओबेसिटी हो सकती है और ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है गॉल स्टोन कॉज करने के। हम कभी भी क्रैश डाइट करने की कोशिश ना करें। क्रैश डाइट एकदम से करने की वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल और बाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी हमें गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमेशा क्रैश डाइटिंग से बचना है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम अल्कोहल इंटेक को भी लिमिट कर सके तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो भी एक रिस्क फैक्टर है गॉल स्टोन कॉज करने में। तो आज हमने गॉल स्टोन जाना क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, और किस किस वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे गॉल स्टोन हो सकता है, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और उनका प्रिवेंशन कैसा, बचाव कैसे हो सकता है। तो ये जो टॉपिक था ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और ये एक कॉमन पब्लिक हेल्थ इशू है जो कि एड्रेस करना मुझे लगा बहुत ज़रूरी था। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, और आगे अगर और आपको ये वीडियो या चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। और थैंक यू वेरी मच।